वाराणसी सर्वेषां अत्र स्वागतं वर्तते। तो कल हम लोगों ने विचार किया था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र में। उससे पिछले पाठ में उच्चारण स्थानों की चर्चा हुई, किस वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है, इस विषय पर चर्चा हुई। उसके पश्चात गत पाठ में प्रयत्नों के विषय में चर्चा हुई, किस वर्ण का कौन सा प्रयत्न है। उन यत्नों के भेद पहले बताए, यत्नो द्विधा, आभ्यंतरो बाह्यश्च, और आभ्यंतर के 5 भेद बताए, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। पुनः स्पृष्ट प्रयत्न किन वर्णों का होता है, इस पर कहा कि जो स्पर्श संज्ञक वर्ण होते हैं, जिन वर्णों की स्पर्श संज्ञा होती है उनका स्पृष्ट प्रयत्न होता है। शंका होने पर स्पर्श संज्ञा किनकी होती है, पुनः ग्रंथकार ने आगे लिखा था कादयो मावसानाः स्पर्शाः। क से लेकर के म पर्यंत जो वर्ण है 25, उनकी स्पर्श संज्ञा होती है और उन्हीं स्पर्श संज्ञक वर्णों का स्पृष्ट नामक प्रयत्न होता है। दूसरा प्रयत्न आभ्यंतर, ईषद विवृत, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, ऊष्मणाम इत्युक्ते ऊष्म संज्ञक वर्णानां, केच ऊष्म संज्ञक वर्णाः, तो ऊष्म संज्ञक वर्णों के बारे में कहा सलह ऊष्माणः। सल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है उनको ऊष्म संज्ञक वर्ण कहते हैं, इसलिए उनका ईषद विवृत प्रयत्न है। ईषद स्पृष्ट, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद विवृतम ऊष्मणाम, एक बीच में रह गया, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट वर्ण जो है अंतस्थ संज्ञक वर्णों का था और ईषद विवृत जो है ऊष्म संज्ञक वर्णों का। और विवृत जो प्रयत्न है चतुर्थ, वो स्वरों का, स्वर से तात्पर्य हमारा अच से है, टकारादि चांत समुदाय तत्तर घटक वर्ण है। और पंचम जो भेद बताया था संवृत, वो संवृत के लिए एक विचित्र बात लिखी उन्होंने, ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे संवृतम प्रक्रिया दशायाम विवृत वेद। ह्रस्व जो आकार है उसका प्रक्रिया दशायाम, ह्रस्वस्यावरणस्य प्रयोगे, पहले प्रयोग दशा फिर प्रक्रिया दशा। प्रयोग दशा का तात्पर्य है उच्चारण काल और प्रक्रिया का तात्पर्य है शास्त्र प्रवृत्ति वेला। जैसे आप शब्दों का उच्चारण करते हैं उस समय यदि ह्रस्व आकार का उच्चारण करेंगे, दृष्टांत दिया था दंड आढ़कम, इस रूप में यदि आप उच्चारण करते हैं तो दंड में डकारोत्तरवर्ती जो आकार है वह संवृत है, और जैसे ही उसमें अक सवर्ण दीर्घ की प्रवृत्ति कराएंगे तो वही डकारोत्तरवर्ती आकार विवृत हो जाएगा, क्योंकि सूत्र है अ। क्यों विवृतम अनुद्य संवृतो अनेन विधीयते, संवृत आकार का पहले विधान किया जाता है और जब कोई अन्य सूत्र लगता है उसकी दृष्टि में वह सूत्र सिद्ध हो जाता है, क्योंकि वह अष्टाध्यायी का सबसे अंतिम का सूत्र है। जब पूर्वत्रा सिद्ध हम पढ़ेंगे और विशेष चर्चा वहां पे हम कर लेंगे, इसीलिए वह विवृत दिखाई देता है। जब शास्त्र कोई लगता है सूत्र की प्रवृत्ति होती है तो उसको विवृत ही दिखाई देता है, अतः विवृत को लेकर के समान प्रयत्न मान करके वहां पर तत्त कार्य जो सवर्णादि है वह हो जाती है। इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्नों का निरूपण करने के पश्चात बाह्य प्रयत्नों का निरूपण किया, जो कि 11 प्रकार के हैं। उनमें बताया हस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है, हस संवार घोषाश्च, हस प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है उनका संवारनाद घोष, और खरो विवारा श्वासा घोषाश्च, खर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का विवार श्वास घोष। इस रूप में निरूपण करने के पश्चात जो अवांतर प्रश्न थे
अब इसमें ग्रंथकार ने उदात्त अनुदात्त स्वरित के विषय में नहीं लिखा, क्योंकि उच्चैरुदात्त नीचैरुदात्त समाहार स्वरित इन सूत्रों में पहले ही बता दिया गया है कि अच के ही भेद होते हैं, इसलिए अचों का जो बाह्य प्रयत्न है वह उदात्त अनुदात्त स्वरित है। पुनः कुछ वर्ण जो अप्रसिद्ध है, उपध्मानी किसे कहते हैं, जिह्वामूल्य किसे कहते हैं, प्रायः इन लोगों ने पहले संस्कृत में रुचि नहीं थी, उन्होंने ये नाम भी नहीं सुना होगा, तो वो भी एक उपध्मानी और जिह्वामूल्य वर्ण को बताया कि यदि अर्ध विसर्ग के समान कोई चिन्ह क और ख से पहले रहे तो उसका नाम जिह्वामूल्य होता है, और वही अर्ध विसर्ग के समान चिन्ह यदि प और फ से पहले रहे तो उसका नाम उपध्मानी होता है। इस प्रकार वर्णों का निरूपण करने के पश्चात एक पाणिनि शिक्षा का श्लोक की हमने व्याख्या की थी, जिसमें 63 अथवा 64 वर्णों का निरूपण किया गया था, तुराविंशतिरेकश्च स्पर्शानाम पंचविंशति इत्यादि रूप में। उसकी व्याख्या करने के पश्चात अब उन सवर्णों का बोधक जो सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, उसके विषय में कुछ सामान्य चर्चाएं हो गई थी। पुनः हम लोग अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र को लेकर के ही विचार आरंभ करते हैं। तो बताया था कि ये सूत्र सवर्ण ग्राहक है। जैसे दृष्टांत दिया था, दो मित्रों की मित्रता रहने पर भी कोई अन्य व्यक्ति स्मरण कराए कि ये दोनों मित्र हैं, इन दोनों को जब भी बुलाना एक साथ बुलाना, या एक को बुलाने पर दूसरा स्वयं आ जाएगा क्योंकि वो उसका मित्र है, इस रूप में ग्राहक अर्थात बोध कराने वाला, बताने वाला, वह सूत्र है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। आज परीक्षा हमने एक भेजी थी जो है गूगल क्लास के माध्यम से, 10 क्वेश्चन उसमें दिए थे, कुछ लोगों ने उसमें गड़बड़ी की है, ध्यान दें। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र हमने पूछा था, तो किन्हीं किन्हीं लोगों ने वहां पे लिखा है अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, जबकि यह सूत्र सवर्ण संज्ञा नहीं करता है, सवर्णों का ग्रहण कराता है। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कई लोगों ने कुछ कुछ उत्तर भी गलत दिए हैं, किसी ने हरस्व संज्ञा विधायक सूत्र को लिख दिया हरस्वम लघु। ये हरस्वम लघु हरस्व संज्ञा नहीं करता है, हरस्व को लघु कहते हैं, लघु की हरस्व संज्ञा होती है, ये परस्पर अभेदान्वय प्रतिपादन कर रहा है। हरस्व संज्ञा करने वाला सूत्र पीछे आपने पढ़ा था ऊ कालो जरस्व दीर्घ प्लुतः, उसमें हरस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा एक तीनों बताई गई थी। हरस्वम लघु जो सूत्र है वो लघु के साथ में हरस्व का अभेदान्वय प्रतिपादन करता है, अर्थात लघु को हरस्व भी कहते हैं। अब यदि कोई कहे कि नहीं लघु की हरस्व संज्ञा हो रही है, संज्ञा संगी भाव बन जाएगा, तो पुनः आपको लौट करके आना पड़ेगा उकालो जरस्वती प्लुता में ही, इसीलिए हरस्व संज्ञा करने वाला सूत्र उकालो जरस्वती प्लुता ही है। तो उन प्रश्नों को भी आप पुनः दोबारा देखें, क्या है, सामान्य प्रश्न थे, पुनः कल हम प्रयास करेंगे और आपको प्रश्न मिले, आप लोग गूगल क्लास से ले सकते हैं। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय संज्ञा सूत्र है, कौन सी संज्ञा करता है, तो सवर्ण ग्राहक, सवर्णों का बोध कराना। क्यों, संज्ञा क्या होती है, बोधक होती है, तो वैसे ही ये सूत्र भी बोधक है। किसका बोधक है, तो कहा अप्रत्यय अण सवर्ण से बोधकम और उदिच्च सवर्ण से बोधकम। तो दो दल हुए इसमें, संज्ञा दल और संगी दल। तो सवर्ण से षष्ठ्यंत जो है वह संगी दल है, षष्ठ्यंत जो दल है सवर्णस्य ये संगी है, और अप्रत्यय विशिष्ट यह भी संज्ञा है। उदित संज्ञा कस्य, तब कहा सवर्णस्य, अप्रत्यय अण संज्ञा कस्य, सवर्णस्य। इस रूप में संज्ञा संगी को आपने जाना और बताया था इसके दो वाक्य करने। दो वाक्य का तात्पर्य है इसमें अलग अलग दो वाक्य बनाइए। अप्रत्यय को केवल अण का विशेषण करना है, अप्रत्यय अण, अप्रत्यय अण सवर्णस्य, और बोधकम का अध्ययन कर लेना है। तो अप्रत्यय अण सवर्णस्य बोधकम एक वाक्य हो गया। उसके पश्चात दूसरा वाक्य बनाइएगा उदिच्च सवर्णस्य बोधकम, उदिच्च
सवर्णस्य बोधकम, इस तरीके से 2 वाक्य करिए। अब अप्रत्यय में पहले प्रत्यय को जाने, क्योंकि प्रति अभाव ज्ञानम प्रति प्रतियोगी ज्ञानम कारणम, हमने पिछली बार बताया था अननुनासिक के विषय में। वैसे ही न प्रत्यय इति अप्रत्यय तरी प्रत्यय पदेन किम, तो स्वयं ग्रंथकार ने लिखा प्रतीयते अर्थात विधीयते, जो प्रतीत होता है अर्थात जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं अर्थात विधेय कहते हैं। दृष्टांत कल दिया था, इको यणची सूत्र है, आने वाला है, इको यणची सूत्र से यण का विधान किया जाता है। किसके स्थान पर किया जाता है? इक के स्थान पर किया जाता है। तो जिसके स्थान पर किया जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, स्थानीय कहते हैं। और जो आता है अर्थात जिसका विधान किया जाता है वह आदेश होता है, जिसे हम विधेय कहते हैं। तो स्थानीय को उद्देश्य कहते हैं, आदेश को विधेय कहते हैं। और यह निश्चित है कि जो स्थानीय होता है वो षष्ठ्यंत होता है और जो आदेश होता है वह प्रथमांत होता है। तो आगे जब भी जिन सूत्रों में आपको षष्ठ्यंत पद दिखाई देगा इसलिए आप उसको स्थानीय समझेंगे, और जो प्रथमांत पद सुनाई देगा उसको आदेश, आगम भी जो है प्रथमांत ही होते हैं अर्थात विधेय समझेंगे। तो उद्देश्य विधेय भाव उनको कहा जाता है। वैसे ही यहां भी समझे आप, इन्होंने क्या कहा कि प्रतीयते अर्थात विधीयते, जिसका विधान किया जाए उसको विधीयमान कहते हैं, और जिसका विधान न किया जाए उसको अविधीयमान कहते हैं। जैसे इको यणची सूत्र के द्वारा इक के स्थान पर यण का विधान किया जाता है, अतः इक वहां पर उद्देश्य है, स्थानीय है, और यण वहां विधेय है अर्थात आदेश है। इसीलिए यण का विधान हो रहा है अतः वह विधीयमान है, अविधीयमान नहीं है। इक का विधान नहीं हो रहा है अतः इक वहां पर अविधीयमान है। अच भी है वहां पे, अची सप्तम्यंत है। सप्तम्यंत जो होता है वो निमित्त होता है। सप्तम्यंत पंचम्यंत जो होते हैं वे दोनों के दोनों निमित्त होते हैं। उनके रहने पर, जैसे कहते हैं कि आप यदि रहेंगे तो मैं अध्ययन करूंगा, या आप यदि रहेंगे तो मैं खाना खाऊंगा, तो आप किसी को कहते हो ये रहेंगे तो इनके रहने पर। वैसे ही इको यणची सूत्र भी कहता है अच के रहने पर, अच यदि रहेगा उत्तर में तो मैं इक के स्थान पर यण करूंगा। इसलिए सप्तम्यंत और पंचम्यंत जो पद हैं वे निमित्त होते हैं, तो निमित्त भी विधीयमान नहीं होता है। अतः अच पद से बोध्य जो भी है वो भी विधीयमान नहीं है, वे भी अविधीयमान है। यदि इक से अब दीर्घ आकार, दीर्घ ईकार, प्लुत उकार इत्यादि कुछ भी पड़े रहेगा तब भी वहां पे यण की स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि वह अणत्वेन विधीयमान, अर्थात अण घटक जो अच है उसको कहिए अच रूप जो अण है उसके रहने पर यण होगा, क्योंकि वहां वह अविधीयमान है। यण केवल विधीयमान है, उसका विधान किया जा रहा है। तो जिसका विधान किया जाता है उसे विधीयमान कहते हैं, और जिसका विधान नहीं किया जाता है उसे अविधीयमान कहते हैं। तो जो अण है यदि वह अविधीयमान है तो वह अपने सवर्णों का बोधक होता है, अर्थात अपने मित्रों को बुलाने वाला होता है, बताने वाला होता है। जैसे इक जो है अविधीयमान है और अण भी है। कल बताया था अण क्यों है, क्योंकि अण प्रत्याहार बड़ा है और उसके अंदर प्रविष्ट है आपका इक। ये भी ध्यान अभी बताएंगे आपको कि अणदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण प्रत्याहार है वह पर्णकार तक लेना है, लण सूत्र के णकार तक लेना है। तो उसी के अंदर इक प्रत्याहार भी आ जाता है, अच प्रत्याहार भी आ जाता है, यण प्रत्याहार भी आ जाता है। तो ये सभी क्या है? अण भी है। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इत्यादि में अपने अपने विशेष धर्म के रहने पर भी उनका सामान्य धर्म जो मनुष्यत्व है वो उनमें रहता है। वैसे ही अचपद बुद्ध जो वर्ण है उनमें अचपद बुद्धता के रहने पर भी वे अणपद से भी बुद्ध हैं। इसलिए अच रूप जो अण, उनको हम कहते हैं अचरूप अण। जैसे ब्राह्मण रूप मनुष्य, क्षत्रिय रूप मनुष्य, वैसे ही अचरूप अण, इक रूप अण
और यण रूप अण, तीनों के तीनों अण हैं, लेकिन उनमें से विधीयमान और अविधीयमान कौन कौन है? तो दो आप निश्चित करिए, इक और अच ये दोनों अविधीयमान है, यण केवल विधीयमान है। अतः अविधीयमान जो अण है अर्थात ई उ री री एक पद से बोध्य और अच से बोध्य जो अ ई उ री री नौ, ये सब अपने सवर्णों का बोध कराए हैं, आपको याद करना पड़ेगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ई के सवर्ण सवर्णों का सवर्ण संज्ञा ई की जो है किसके साथ में होती है? तो ई के साथ में ही होगी, ई की सवर्ण संज्ञा ई के साथ में होगी। क्यों? ई के 18 भेद हैं, अ ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा, पहले कह चुके हैं। ई के 18 भेद हैं, अतः ई के जो 18 हैं वह ई पद से बोध्य होंगे। तो इकोयणची सूत्र में ई से 18, उसी प्रकार उ से भी 18, री से भी 18, ली से 12, इस प्रकार सबको मिलाकर के 66 वर्णों का बोध होता है वहां पर। इति इक पदेन 66 वर्णा गृह्यन्ते, 66 वर्ण आते हैं। वैसे ही अच पद से भी यहाँ बोध होगा, तो सबके जितने जितने सवर्णी हैं, अ के, ई के, उ के, उनके जितने जितने सवर्णी हैं उनका बोध होगा। 18 प्रकार का अ, 18 प्रकार की ई, 18 प्रकार का उ, 18 प्रकार का री, 12 प्रकार का ली और 12 के बाकी सब, उन सबको जितना हम जोड़ेंगे उतने का अच पद से बोध होगा। क्यों? क्योंकि वे सभी अण अर्थात एक रूप अण और अचरूप जो अण है वे दोनों अविधीयमान है, उनका विधान नहीं किया जा रहा है, वे विधेय नहीं है, किंतु यण का विधान किया जा रहा है, यण विधीयमान है। अतः यण रूप अण से उनके सवर्णी का बोध नहीं होगा, क्योंकि य व ल इनके भी दो भेद हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक अनुनासिक एक अननुनासिक। वैसे ही वह भी दो प्रकार का है, अनुनासिक और अननुनासिक, और ल भी दो प्रकार का है, अनुनासिक और अननुनासिक। अभी आगे ग्रंथकार स्वयं लिखेंगे। तो विधीय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः और न प्रत्ययः इति अप्रत्ययः अर्थात अविधीयमान इति। इसलिए वृत्तिकार ने लिखा अविधीयमान अण, अविधीयमान अण सवर्णस्य बोधकम माने ग्राहकम, वो सवर्ण का ग्राहक है। अब देखिए एक और बात समझ लीजिए, अणदिश सवर्ण से चा प्रत्यय में कल भी बताया था 5 पद हैं और पांचों के पांचों अलग अलग हैं, समास समास कुछ नहीं है यहाँ पे। अण उदित सवर्ण से च अप्रत्यय, और चकार का उसको बोलते हैं चकार भिन्न क्रम। भिन्न क्रम का तात्पर्य है अन्यत्र पठितस्य अन्यत्र अन्वय, किसी शब्द को पढ़ा गया हो दूसरी जगह और अन्वय किसी दूसरे के साथ कर दिया जाए। जैसे सूत्र में च जो शब्द है वह पढ़ा गया है अप्रत्यय के साथ में, चा प्रत्यय, तो च का जो उच्चारण है वह अप्रत्यय शब्द के साथ में, किंतु जब अन्वय करते हैं हम वृत्ति लिखते हैं तो उसका अन्वय होता है उदित के साथ में, इसलिए लिखा उदित च। तो इस प्रकार कहीं भी शास्त्रों में आपको कोई शब्द पढ़ा कहीं दूसरी जगह गया हो और अन्वय उसका जो है कहीं दूसरी जगह होता है, उसी को बोलते हैं भिन्न क्रम, उसको बोलते हैं भिन्न क्रम। अब बार बार विधिमान बताया आपको, विधिमान का मतलब है जिसका विधान किया जाए किसी के स्थान पर। ऐसे समझिए जैसे आप जो है एक स्थान पर बैठे और आपको हटा के कोई दूसरा बैठा दिया जाए, कोई नेताजी आ जाए आपको कुर्सी से उठा करके उनको आपके स्थान पर बैठा दिया जाए, तो वो हो गए विधेय, आप हो गए उद्देश्य। उद्देश्य होता है वो निकल लेता है, अर्थात विधेय के आने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। वैसे ही इक के स्थान पर यण होता है, अर्थात इक की निवृत्ति हो जाती है और यण वहां पे दिखाई देने लगता है, वही होता है विधीयमान। कोई पूछ रहा है हकार के सवर्णी कौन है, तो आप लोग सूत्र पढ़े ही हैं, तुल्यास्य प्रयत्नम। यदि हकार के साथ में ऐसा कोई मिलता है तो सवर्णी होंगे, यदि नहीं मिलता है तो नहीं होंगे। वस्तुतः हकार के सवर्णी नहीं होते,
केवल यह वाला ही दो प्रकार के हैं, आ का कोई सवर्ण नहीं। रेफोष्मणाम सवर्णा न भवंती, पाणिनि शिक्षा में कहीं लिखा है, और कई जगह व्याकरण के ग्रंथों में भी लिखा रहता है। तो हम चर्चा कर रहे थे चकार जो भिन्न क्रम है, अर्थात अन्यत्र पठितस्य अन्यत्रान्वय, पढ़ा गया था अप्रत्यय के साथ में च, अन्वय किया हमने उदित के साथ में, अर्थात अप्रत्यय अण सवर्णस्य संज्ञा इति एकम वाक्यम। पुनः उदित च सवर्णस्य संज्ञा, उदित भी सवर्ण का बोधक होता है। उदित का तात्पर्य उत इत यस्य, उत माने उकारः, उत इत माने इत संज्ञकः, यस्य माने समुदायस्य, यस्य वर्णस्य वा। अब चूंकि वो एक समुदाय का बोधक है कु, इसलिए वो समुदाय परक मानिए उसको, मान उसी समुदाय में संज्ञा होती है, इसलिए उकार इत यस्य समुदायस्य, कु इति समुदायस्य, उसको बोलेंगे उदित समुदाय। वह उदित होता है, वह भी सवर्ण का ग्राहक होता है। अब पूछा जाएगा कि ये उदित कौन होते हैं, तो ग्रंथकार ने लिखा कु चू टू तू पू एते उदिता। अब कोई सूत्र नहीं है कि ये उदित क्यों है, कु चू टू तू पू ही क्यों है, ये कोई सूत्र नहीं है, क्योंकि हमने बताया था आपको ये वर्ण अनादि है, इसी रूप में प्रयुक्त हैं। अन्य अन्य व्याकरणों भी इसी रूप में कु चू टू तू पू थे वर्ग के रूप में, और वे अपने सवर्ण के बोधक थे। मान लीजिए 25 वर्ण होते हैं स्पर्श संज्ञक की, आपने जाना ही था, क ख ग घ इत्यादि, च छ ज झ इत्यादि रूप में। अब ये जो व्याकरण पाणिनि जी ने बनाई, ये लघुता के लिए बनाई, कम बोल करके ज्यादा का बोध करा देना, थोड़ा उच्चारण करने पर बोध ज्यादा का करना। पहले कु चू टू तू फू था तो अच्छी बात है, नहीं था तो पाणिनि जी ने बनाया, इसमें लाघव हुआ। क्या लाघव हुआ? जैसे आपको सूत्र बनाना पड़ा कुहोश्चू, सूत्र बनाया आपने कुहोश्चू, चवर के स्थान पर कवर्ग आदेश होता है, तो कवर के स्थान पर चवर्ग आदेश होता है, कवर्ग हकारे उस चवर्ग आदेश। अब यदि कु चू और ये इत्यादि उदित न होते तो सूत्र क्या बनाना पड़ता, अन्य रूप में बनाना पड़ता, वहां पांचों वर्णों का पाठ करना पड़ता, क ख ग घ ङ, इनके स्थान पर ऐसा कहना पड़ता, इत्येतेषां स्थाने पुनः च छ ज झ ञ इति आदेशा भवन्ति अकारस्य च स्थाने। तो सूत्र इतना बड़ा हो जाता, जब कह दिया कु और चू, तो कु से 5 का बोध हो गया और चू से भी 5 का बोध हो गया, तो ये लाघव हो गया। इसलिए लघ्वर्थम अध्ययम व्याकरणम, जब भाष्यकार ने व्याकरण का प्रयोजन बताया, किमर्थम अध्ययम व्याकरणम, तो सबसे पहला जो प्रयोजन था वो लघु ही है, लघ्वर्थम अध्ययम व्याकरणम, लघुनोपाय, लघु उपाय यही है, प्रत्याहार सिद्धि, ये उदित कर दिया इस रूप में, कहीं गण पाठ कर दिया है। यदि गण पाठ नहीं करते, जैसे कह दिया जाता है आकृति गण में कहीं लिखा रहता है, कहीं जैसे रसादिभ्यश्च सूत्र है पाणिनि जी का, रसादिभ्यश्च रसादि गण है। अब रसादि गण में पठित शब्दों से तत्त प्रत्यय होते। अब यदि गण पाठ न करते तो पूरे सूत्र में उन सभी शब्दों को पढ़ना पड़ता। शिवादिभ्यो अण, शिवादि गण में पठित शब्दों से अण प्रत्यय होता है, तो शिवादि गण में तमाम शब्द हैं, उन सभी शब्दों को उस सूत्र में पढ़ना पड़ता। इसीलिए पाणिनि जी ने गण पाठ किया, उससे लाघव हुआ, एक शब्द रख दिया रसादि शिवादि, ऐसे ही सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादि गण अभी आगे आएगा, आपको जल्दी से आएगा, तो सर्वादि गण है, सर्वादि में अनेक शब्द हैं, लेकिन एक शब्द का नाम लेकर के आदि लगा दिया का सर्वादि, तो ये लाघव है। अन्यथा सभी के सभी जो पंचत्रिंशत शब्द थे उनका पाठ करना पड़ता, सर्व विश्व उभय इत्यादि, तो सूत्रों में लाघव हुआ, अल्पाक्षर, नहीं तो पूरे के पूरे शब्द पढ़ते हम, प्रत्याहार घटित सूत्र न बनाते,
इको एणची में इक प्रत्याहार की सिद्धि न होती, इक प्रत्याहार न होता तो हमको ई उ रील री ये चारों के चारों वर्ण पढ़ने पड़ते। अच के स्थान पर अ ई उ रील री ये 9 वर्ण पढ़ने पड़ते। यण के स्थान पर 4 वर्ण पढ़ने होते। इस प्रकार वो सूत्र का लंबायमान सूत्र हो जाता, आकार बहुत बड़ा हो जाता। अतः इस प्रकार से इस व्याकरण का निर्माण हुआ है, जिसमें लघुता रही, लाघव रहे। इसीलिए कू चू टू तू कू ऐसा कहने पर भी लाघव होता है। कू कह देने से बस एक उच्चारण किया, कू बोध हो गया आपको 5 का। कू माने 5, चू माने 5, टू माने 5, इसलिए ये लाघव है कू चू टू तू कू कहने में। इसीलिए ये उदित हैं, क्योंकि इनमें कोई लिख रहे हैं अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्व मन्यन्ते वैयाकरण न केवलम वैयाकरण। यदि वैयाकरणों ने तो आपको बनाने के लिए दे दिया ऐसे करिए, ये सभी को मानना पड़ेगा। यदि किसी को उच्चारण करना हो, इको यणची सूत्र का उच्चारण करना हो, तो कोई कहे कि नहीं मैं इको यणची का उच्चारण करके ई उ रील री अ ई उ रील री इत्यादि रूप में उच्चारण करूंगा तो उसको गौरव होगा। तो उसके लिए भी ये बहुत लाघव है उसमें। अतः कू टू तू कू एते उदिता, ये सब उदित हैं, अर्थात ये भी अपने सवर्णों के ग्राहक हैं। अब सवर्णों के ग्राहक हैं, इनके सवर्णी कौन है? तो क के सवर्णी कौन है? तो क ख ग घ ङ क्यों है? सवर्ण संज्ञा क की ख के साथ में कैसे होगी? तो तुल्यास्य प्रयत्न में जाइए आप। तुल्यास्य प्रयत्न कहता है ययोः वर्णयोः तालवादि स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च परस्परम तुल्यम तयो मिथा सावर्ण्यम भवति। तरी देखिए, क का उच्चारण स्थान कंठ, ख का उच्चारण स्थान कंठ। अब आभ्यंतर प्रयत्न मिलाइए, क का आभ्यंतर प्रयत्न आपने स्पृष्ट, ख का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट। अतः क और ख का समान स्थान और समान आभ्यंतर प्रयत्न होने के कारण क और ख की परस्पर में सवर्ण संज्ञा है। वैसे ही ग के साथ में, घ के साथ में, ङ के साथ में, अतः क ख ग घ ङ इन पांचों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा है। अतः जब कहा कि जो कु है माने उदित है, वह अपने सवर्णों का बोधक होगा, सवर्णों का ग्रहण कराएगा, सवर्णों का स्मरण करेगा। तो क कह देने से क ख ग घ ङ इन 5 वर्णों का बोध हो जाता है। वैसे ही चू में, वैसे ही अन्य अन्य वर्णों में, क्योंकि जो अकुह विसर्जनीय नाम कंठा में कू चू इत्यादि रूप में उच्चारण स्थान बताए गए और प्रयत्न सबका जो समान है। अब क की च के साथ में सवर्ण संज्ञा नहीं है। आभ्यंतर प्रयत्न के समान होने पर भी, चूंकि 25 वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट ही है, फिर भी उन 25 की परस्पर में सवर्ण संज्ञा नहीं है। उच्चारण स्थान भेद है। क का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान च का उच्चारण स्थान तालु है। अतः समान होने चाहिए दोनों के दोनों, दोनों के दोनों। वैसे ही उस क की अ के साथ में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, यद्यपि दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है। अपूर्व विसर्जनीय नाम कंठ, अ का भी कंठ है और क का भी कंठ है, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न दोनों का भिन्न है। अ का आभ्यंतर प्रयत्न विवृत, क का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट। इसीलिए समान प्रयत्न न होने के कारण प्रयत्न कृत भेद है। अतः इन दोनों की अर्थात अ और क की भी परस्पर में सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। तो केवल एक अर्थात न तो समान उच्चारण स्थान को लेकर के सवर्ण संज्ञा करनी है और न ही समान प्रयत्न को, आभ्यंतर प्रयत्न को लेकर के सवर्ण संज्ञा करनी है, अपितु ये दोनों के दोनों समान होनी चाहिए, तभी उन वर्णों की परस्पर में सवर्ण संज्ञा होगी। तो कूचू टू तू कू एते उदितः, ये उदित हैं, अर्थात ये भी अपने सवर्णों के ग्राहक हैं। कू कहने से जहां भी जिन जिन सूत्रों में कू कहा जाएगा, चू कहा जाएगा, वहां पर कू से 5 वर्णों का, चू से 5 वर्णों का, अर्थात उनके जो जो सवर्णी वर्ण है उन सभी का ग्रहण होगा, अर्थात बोध होगा। कोई लिख रहे हैं उदित में हमने बोला था उत इत यस्य,
तो उत में जो तपरकरण है उसका तपरकरण, जब तपरस तत्काल से आप सूत्र पढ़ेंगे तब बताएंगे। वो तपरकरण का तात्पर्य है ह्रस्व उकार। जब किसी अच वर्ण के बाद त लगा दिया जाता है तो जितने मात्रा में वह अच उच्चरित होता है उतने मात्रा का ही वो बोधक होता है। जैसे ऊ के पश्चात हमने त लगा दिया तो ऊ यहाँ पे एक मात्रिक उच्चरित है, अतः यह ऊ एक मात्र का ही बोध कराएगा। जैसे रित में हमने लगा दिया, तपरकरण कर दिया, तो री भी जितना उच्चरित है ह्रस्व एक मात्रिक, तो एक मात्रिक का ही बोधक है, दीर्घ का बोधक नहीं। इसलिए उत कह रहे हैं। यदि केवल कहते उकारः इति यस्य, यदि केवल कहते उकारः इति यस्य, तो यदि कहीं किसी सूत्र में दीर्घ ऊ होता, ऊ दीर्घ उच्चारण ऊ में ऊ का होता, तो यदि वहां भी ऊ की संज्ञा हो जाती तो वो भी उदित हो जाता आपके अनुसार। अतः वहां दीर्घ उकार की संज्ञा करके उसको उदित मान करके सवर्ण का बोध न हो, केवल ह्रस्व उकार है इत संज्ञक जिसमें, उत माने ह्रस्व उकार है इत संज्ञक जिसमें, उसी को उदित शब्द से कहा जाएगा। तो दीर्घ उकार के ककार आदि वर्णों में इत संज्ञक रहने पर भी वे अपने सवर्णों के बोधक नहीं होंगे, अर्थात उनका उदित पद से बोध नहीं होगा, वे उदित नहीं कहेंगे, कहे जाएंगे, वो उदित हो जाएंगे। जैसे कुछ धातुएं होती हैं उदित, अन्य अन्य धातु जब पढ़ेंगे आप जो है आगे, इसमें स्वरत उदित होगा उसमें कहा है, तो उदित धातु भी होती है, वहां आपको समझ में आएगा। एवं बताया आपको कि ये कुचु टू कु सवर्णों के बोधक हैं। अब आपके मन में संदेह हो सकता है कि अप्रत्यय का अन्वय जैसे आपने अण में किया है वैसे ही अप्रत्यय का अन्वय उदित में आपने क्यों नहीं किया। तो उसको आप ऐसे समझिए कि कुचु टू कु ये जो उदित है ये चाहे विधीयमान रहे चाहे अविधीयमान रहे, ये अपने सवर्णों के बोधक होते ही हैं। जैसे कोष्ठु सूत्र में कु जो है उद्देश्य है अर्थात स्थानीय है, अविधीयमान है, और चू जो है विधेय है, आदेश है अर्थात विधीयमान है। तो दोनों जो है कु और चू एक विधीयमान है एक अविधीयमान है, फिर भी दोनों के दोनों अपने सवर्णों के बोधक होते हैं। यदि यहां पर भी हम बोलते अप्रत्यय विशेषण यदि चू में भी कर देते हैं उदित में भी कर देते तो उसका भी अर्थ होता अविधीयमान उदित भी सवर्णों का ग्राहक होता है। तब दिक्कत क्या होती, कोष्ठु सूत्र में चू से केवल च का बोध होता, उसके और जो सवर्णीय छ छ ज ज य इत्यादि इनका बोध न होता। क्यों? क्योंकि अविधीयमान जो उदित है वही आपके अनुसार बोधक होता, वो तो विधीयमान है। अतः अन्य अन्य जो प्रयोग जैसे प्रांग प्रयोग आपको बनाना है, प्रांग प्रांचौ प्रांच, वहां पे वहां के स्थान पे च के स्थान पे आप न करते हो, न के स्थान पे प्रांग प्रांचौ प्रांच न करते हो, पिन प्रत्यय को इत्यादि करते हो, पिन प्रत्यय को वहां भी विधेय के रूप में है। जो भी आप करते हैं वहां पे वो भी अपने सवर्ण का बोध न कराता, तो कु से न का, क से न का बोध नहीं होता, कोष्ठु में च से य का बोध नहीं होता। इस रूप में उनका बोध न होने के कारण वो तत्त प्रयोग सिद्ध न हो पाती। इसीलिए अप्रत्यय जो विशेषण है वह उदित का नहीं है, केवल अण का ही है। इसलिए हमने दो वाक्य बनाए जिससे आपको स्पष्ट प्रतीत होता रहे कि यह जो अप्रत्यय शब्द है, अप्रत्यय जो विशेषण है केवल अण का ही है, उदित का नहीं। अतः इस बात को भी स्पष्ट करें कि उदित चाहे विधीयमान हो चाहे अविधीयमान हो, किसी भी प्रकार का उदित हो वह अपने सवर्णों का बोधक अर्थात ग्राहक होता है। अतः ये सूत्र जो है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय जो सूत्र है यह सवर्ण ग्राहक सूत्र है। पुनः ध्यान दें, सवर्ण ग्राहक सूत्र है, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। सवर्ण संज्ञा विधायक आपका सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। दोनों सूत्रों में अंतर है, एक सवर्ण संज्ञा करता है, एक सवर्णों का बोध कराता है, सवर्णों का ग्रहण कराता है, इसलिए इसको ग्राहक सूत्र बोलते हैं। इसलिए शास्त्रों में आपको अन्य अन्य ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो इति ग्राहक सूत्र बलेन लिखा रहता है, इति ग्राहक सूत्र बलेन अर्थात अनुदित सवर्ण से सूत्र बलेन तात्पर्य। इसलिए लिख दिया कु चु टू तू एते
उदितः। अब इसका निचोड़ क्या निकला? सवर्ण संज्ञा और सवर्ण का ग्राहक होने का तात्पर्य क्या हुआ? तो उसको कह रहा है तदेवं, तत्एवं, तत् माने पूर्वोक्तम यत् तुल्यास्य प्रयत्नमिति सूत्रादारभ्य अनुदित सब सूत्रम यावत् यत् यत् प्रतिपादितम तत्एवं, अर्थात तस्य निष्कर्ष इदम अयम वर्तते। उसका निष्कर्ष क्या है? वो ये है अ इति अष्टादशानाम संज्ञा, अर्थात अ 18 प्रकार की 18 प्रकार के प्रकारों का बोधक है। संज्ञा माने बोधक, अ अष्टादशानाम संज्ञा माने बोधकम। पीछे जो उसमें लिखा अ के 18 भेद होते हैं, अ ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा, वहां पे कहा था भेद होते हैं, आकार के 18 भेद होते हैं, एक वाक्य। और ये दूसरा वाक्य है अ 18 का बोधक है, 18 की संज्ञा है। एक जगह भेद बताए थे 18, अब कहा कि ये अ है, ये 18 का बोध कराएगा। तो केवल अ उच्चारण करने से आपको 18 का बोध होगा, 18 का ज्ञान होगा। उसी प्रकार ई उ इत्यादि भी, ये भी 18 प्रकार के तत्त वर्ण बोधक है, संज्ञा है। इसलिए कहा अ इति अष्टादशानाम वर्णानाम संज्ञा माने बोधकम, अ इत्यष्टादशानाम संज्ञा। तथा इकारोकारौ, उसी प्रकार इकार और उकार भी अष्टादशानाम संज्ञा। जैसे अकार अष्टादश की संज्ञा है, वैसे ही इकार भी अष्टादश की संज्ञा है, वैसे ही उकार भी अष्टादश की संज्ञा है। आगे कहा ऋकारस त्रिंशत, त्रिंशता, री जो है 30 की संज्ञा है। क्यों? वहां तो कहा था री के 18 भेद होते हैं, लेकिन आपने वार्तिक पढ़ा था रिल रिवर्णयोर्मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, री और री की परस्पर में सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए, अर्थात ये दोनों परस्पर में सवर्ण है। अब आपने सूत्र पढ़ ही लिया कि जो अभिधीयमान अण होता है वह सवर्ण का ग्राहक होता है। अभिधीयमान यदि री रहेगा, अण माने री, तो वह भी अपने सवर्णों का बोधक होगा, अर्थात री कहने से लरी का भी बोध होगा। तो री के 18 भेद हो गए और उसका जो सवर्णी लरी है उसके 12 भेद हो गए, 18 12 मिलाकर के 30 भेद हो गए। तो री के भी 30 भेद होंगे और लरी के भी 30 भेद होंगे। इसलिए कह रहे हैं ऋकारस त्रिंशतः एवं लृकारोपी। अरे जैसे री की लरी के साथ में सवर्ण संज्ञा है, तो लरी की री के साथ में भी तो कहेंगे। आप यदि किसी के मित्र हैं तो वो भी तो आपका मित्र है, इसलिए री कहने से जैसे लरी का बोध होगा, वैसे ही लरी कहने से री का भी बोध होगा। अतः यथा ऋकारस्त्रिंशतः तथैव लृकारोपी। इसलिए ग्रंथकार ने स्पष्ट कर दिया, जिस प्रकार री के 30 भेद हैं, वैसे ही लरी के भी 30 भेद हैं, अर्थात री 30 वर्णों की संज्ञा है, बोधक है, वैसे ही लरी भी 30 वर्णों की संज्ञा है, अर्थात बोधक है। एवं लृकारोपी एचो द्वादशानाम, एच प्रत्याहार बोध्य वर्णा, ए ओ आई औ, ये 12 की संज्ञा है। जैसे ए जो है 12 की संज्ञा है, आई जो है 12 की संज्ञा है, ओ 12 की संज्ञा है, और औ भी 12 वर्णों की संज्ञा है। क्योंकि 12 भेद होते हैं तो अपने सवर्णों का ग्रहण हो जाएगा। तो ए कहने से 12 का बोध होगा, ओ कहने से 12 का बोध होगा, आई कहने से 12 का बोध होगा, औ कहने से 12 का बोध होगा। एचो द्वादशानाम, द्वादशानाम वर्णानाम संज्ञा, एच माने एच प्रत्याहार बुद्धि वर्णा। पुनः कह रहे हैं अनुनासिक अननुनासिक भेदेन य व ला द्विधा। अनुनासिक और अननुनासिक भेद से य व ल 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात य एक अनुनासिक है, एक अननुनासिक है। वैसे ही व और ल भी अनुनासिक और अननुनासिक होते हैं। अब क्यों होते हैं? क्योंकि एक य का मुख सहित नासिका के साथ उच्चारण होता है, एक का केवल सामान्य होता है। आप यह भी बोलते हो और यह भी बोलते हो, वह भी बोलते हो, वह भी बोलते हो, इसलिए एक अनुनासिक है और एक अननुनासिक है। ये वर्ण पहले से प्रयुक्त हैं। अब आप ये नहीं कहोगे कि मैं ह को अनुनासिक बोल दूंगा, मेरी इच्छा है, तो आपकी इच्छा से नहीं चलेगा।
आपके बोलने से काम नहीं होगा। जो वर्ण पहले से प्रचलित हैं, जो सिद्ध हैं, उन्हीं को समझना है, क्योंकि ये सिद्धांत है। सिद्धांत में आपकी मर्जी नहीं चलती है। आप हेलीकॉप्टर बनाते हैं, आप पंखा बनाते हैं, वो सिद्धांत नहीं है, उनमें आप चेंजेस करते रहते हैं। आपने एक पंखा में 3 पंखड़ी लगाई, किसी में 4 लगा दी, किसी में 1 ही लगा दी। हेलीकॉप्टर में आपने पहले डिजाइन दूसरी थी, फिर डिजाइन दूसरी कर दी। यहाँ ऐसी डिजाइन बदलती नहीं है, एक बार जो कह दिया अखंड वही रहता है। इक के स्थान पर यण होता है तो यण ही होता है, वृद्धि नहीं हो जाएगी। इसलिए वो सिद्धांत है, बदलते नहीं है। इसलिए यह वाला 2 प्रकार के हैं। क्यों 2 प्रकार के हैं? तो कहा अनुनासिक और अननुनासिक भेद से। ये पहले से इस प्रकार के प्रयोग होते हैं, सिद्ध शब्द हैं। शब्दों का उच्चारण आज से नहीं हो रहा है, कब से शब्द वाक्य चल रहा है, कब से चल रहा, अनादि है। जब वेद ही अनादि है तो वेद में तमाम शब्दों का प्रयोग है, शब्द राशि ही है। इसलिए वहां पर इस प्रकार का यह मिलता है, एक अनुनासिक यह मिलता है, एक अननुनासिक यह मिलता है। अतः यह वाला ये 2 प्रकार के। तेन, तेन माने अनुनासिक अननुनासिक भेदेन। चूंकि ये यह वाला 2 प्रकार के हैं, इनके 2 भेद हैं, अतः तेन अननुनासिकास्ते द्वयो द्वयो संज्ञा। ते अनुनासिका, तेन अनुनासिकास्ते द्वयोः द्वयोः संज्ञा माने बोधकम। तेन माने अनुनासिक अननुनासिक भेदेन, यतो हि एतेषाम् अनुनासिक अननुनासिक भेदः, अतः एतेषां सर्वेषाम् अनुनासिक अननुनासिक भेद सत्वेन द्वयो द्वयो संज्ञा। अर्थात 2 के बोधक है, यह भी 2 का बोधक है, वह भी 2 का बोधक है, और ल भी 2 का बोधक है। तेन अनुनासिकाः, अनुनासिका माने अननुनासिकाः, अर्थात यह सामान्य शुद्ध यह, शुद्ध य, शुद्ध व, शुद्ध ल, अननुनासिकाः ते माने व्यबलाः द्वयोः द्वयोः अनुनासिक अननुनासिकयोः संज्ञा माने बोधकम। तेन का तात्पर्य है, पुनः समझ लीजिए, शब्दकार तेन माने अनुनासिक अननुनासिक भेद सत्वेन अननुनासिकाः, अर्थात अनुनासिक रहिताः शुद्ध 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 स्वरूपाः, ते माने यवलाः वर्णाः द्वयो द्वयोः अनुनासिक अननुनासिकयोः संज्ञा माने बोधकम। इस प्रकार से आपको शब्दों को समझना है। अब सवर्ण संज्ञा की चर्चा हो गई, सवर्ण ग्राहकता की चर्चा हो गई। पुनः एक जो संधि कार्योपयोगी है अत्यंत, चूंकि इसके बाद में संधि कार्यों को बताना है, अतः संधि कार्योपयोगी जो सूत्र हैं उनको भी इसी प्रकरण में बता रहे हैं, क्योंकि वह भी एक संज्ञा है, तो संज्ञा प्रकरण में संज्ञा को बताना आवश्यक है। इसलिए कह रहे हैं परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता, ये भी संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या संज्ञा करता है? तो कहा संहिता संज्ञा करता है। किसकी करता है? तो परः सन्निकर्षः की संहिता संज्ञा करता है, परः सन्निकर्ष। अब क्या है सन्निकर्ष, क्या है परः, तो इसको बात को उनको समझना है। संहिता तो एक नाम है जिसको कि आप बोलते हो संधि, संहिता माने संधि। संधि किसे कहते हैं? परः सन्निकर्ष को संधि कहते हैं। जैसे 2 व्यक्ति यदि दूर दूर हैं, उनमें आपस में भेद है, उनमें लड़ाई है, तो वो अलग अलग रहते हैं, जब संधि हो जाती है एक साथ मिल जाती है। जैसे 2 राजा युद्ध करते हैं, परस्पर भिन्न भिन्न रहते हैं, और कदाचित उनमें संधि हो जाती है, मैत्री हो जाती है, एक मदभाव हो जाता है, अर्थात वो पास पास आ जाते हैं। तो संहिता का भी मतलब यही है। वर्ण जब एक विशेष अधिक काल का व्यवधान ले लेते हैं, जैसे आपने एक राम शब्द का उच्चारण किया और थोड़ी देर पश्चात 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2-3 दिन बाद आपने श्याम शब्द का उच्चारण किया, तो राम और श्याम जो शब्द हैं ये दोनों संहित शब्द नहीं हुए, इनकी संधि नहीं है, ये दोनों विभिन्न कालीन हो गए हैं। अब काल का समय, काल तो समय रहता है, एक वर्ण का भी आप उच्चारण करते हो तो उसमें भी समय लगता है। जैसा कि हमने कहा था मात्रा, प्रत्येक वर्ण का कोई ना कोई काल है, क्योंकि काल सभी का परिच्छेदक है। धन्यानाम जनक कालः जगताम आश्रयो गतः, सभी का परिच्छेदक काल है।
सभी चीज काल में रहती है। यहां तक कि जब परमात्मा जन्म लेता है वह भी काल के बंधन में बनता है। एक निश्चित काल के लिए वह भी अवतरण लेता है, अवतरित होता है। तो काल को, यद्यपि वो काल शक्ति उसके वशीभूत है, फिर भी उस काल का अतिक्रमण कोई नहीं करता है। एक निश्चित काल तक वो रहते हैं। वैसे ही जितनी भी चीजें किसी न किसी काल में, तो वर्ण भी किसी न किसी काल में। अ का उच्चारण कर रहे हैं तो वो भी किसी न किसी काल में, उसमें समय लगता है थोड़ा सा। तो हमने बताया था मात्रा पद से उसका दृष्टांत बताया था। या तो आपका जो पलक गिरता है, निमेष पतन जो है, उसको मात्रा शब्द से कहा जाता है। अथवा हमने बताया था अंगुष्ठ और अनामिका के मध्य में एक नाड़ी जो गतिमान रहती है, तो एक बार जब चक चक करती है, धड़कती है, गति करती है, वह समय मात्रा पद से विवक्षित होता है। अर्थात उतना समय हमको लगता ही लगता है एक वर्ण का उच्चारण करने में। मात्रा पद से तात्पर्य हुआ। अब यहाँ पे हमको कैसा लेना है? वर्णानाम अत्यंत सन्निधि, वर्णानाम अत्यंत सन्निधि। तो देखिए, मात्रा तो हुई जिसको हम एक मात्रा कहते हैं। एक मात्रा माने एक बार ये धड़का, ये नाड़ी धड़की, तो इसको बोला हमने एक मात्रा। अब एक मात्रा यदि ले लोगे तो वो संहिता नहीं है। हमको क्या चाहिए? उससे आधा समय धड़के नहीं वो नाड़ी, अर्थात नाड़ी धड़के तो दो वर्णों का उच्चारण हो जाना चाहिए, तब तो संहिता रहती है। क्योंकि अत्यंत सन्निधि का तात्पर्य क्या है? सन्निधि तो रहती है, ये भी सन्निधि है, ये भी सन्निधि है, ये भी सन्निधि है, और ये भी सन्निधि, और ये भी सन्निधि, सभी सन्निधि है। शहर से कितनी दूर है? बोले पास में ही है। भले वो 10 किलोमीटर है, बोले पास में ही है। और जिसका 50 किलोमीटर होता है वो कहता पास में ही है। क्योंकि वो जो संहिता है, जो सन्निधि है, वो आपकी बुद्धि के अनुसार है। आप कभी कभी 10 किलोमीटर को भी बहुत पास समझते हैं, और कभी कभी 50 किलोमीटर को भी बहुत पास समझते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 किलोमीटर, अरे बहुत दूर है, 1 किलोमीटर को भी बहुत दूर समझते हैं। पैदल कैसे जाएंगे? गाड़ी चाहिए। स्कूल जाने के लिए आजकल सभी लोग उपयोग करते हैं, अरे हमको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, पैदल कैसे जाएंगे? तो उनके लिए जो सन्निधि है वो अब ऐसी सन्निधि है जैसे ऑनलाइन। अब उनके पास में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कुछ रखा है, चालू किया, सन्निधि है उनकी, बस यही है। अगर वो लैपटॉप दूसरे कमरे में हो तो सन्निधि शायद खत्म हो सकती है। ऐसे भी कुछ लोग होंगे। तो सन्निधि आपकी विवक्षाधीन है। वैसे ही जो वर्णों की सन्निधि है, वर्णों की जो संहिता है, वो कितनी चाहिए? तो संहिता तो सभी है, तो उसका कहा अत्यंत सन्निधि। तो बोले अत्यंत सन्निधि माने क्या समझे हम? तो कहा अर्धमात्रा काल व्यवाय शून्यत्व। थोड़ा सुनिए, अर्धमात्रा काल व्यवाय शून्यत्व। आधी मात्रा, जब दो वर्णों का आप उच्चारण कर रहे हो तो उनके मध्य में जो गैप रहेगा, जो व्यवधान रहेगा, वो आधी मात्रा तक तो हमको स्वीकार्य है। आधी मात्रा से यदि अधिक हो गया, आधी मात्रा से यदि अधिक व्यवधान हो गया तो वहां सन्निधि नहीं रहेगी। जैसे आपने निश्चित कर दिया कि 1 किलोमीटर की परिधि में यदि कोई दुकान है, कोई स्कूल है, तो हमारे पास है, और 1 किलोमीटर के आगे यदि रहेगा तो हमारी पहुंच से बाहर है, वो दूर है हमारे लिए। वैसे ही ग्रंथकारों ने निश्चित कर दिया, यदि दो वर्णों का उच्चारण करने में आधी मात्रा से कम समय लगता है, आधी मात्रा तक भी लगता है, तब वो सन्निधि है, तब वो संहिता है। यदि उससे अधिक हो गया तो वहां पे सन्निधि नहीं है, अर्थात संहिता नहीं है। इस प्रकार वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि, वर्णों की जो अत्यंत सामीप्यता है, अत्यंत सन्निधि है, इसी को अतिशयत्व, जो वर्णगत जो अत्यंत संहिता है, अतिशयत्व है, उसका मतलब है अर्धमात्रा काल व्यवाय शून्यत्व। आधी मात्रा रूपी जो काल है, उस काल का अभाव होना, काल के व्यवधान का अभाव। अर्धमात्रा काल व्यवाय शून्य, व्यवाय माने व्यवधान, आधी मात्रा से अधिक काल का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यदि आपने आधी मात्रा से अधिक किया तो वह आपकी सवर्ण के संहिता संज्ञा नहीं होगी। अब आप पूछोगे वर्णानाम कहां से आ गया? तो संहिता संज्ञा
करनी किसकी है? मनुष्यों की तो करनी नहीं, क्योंकि व्याकरण में मनुष्यों से क्या लेना देना। या ये शब्द शास्त्र है, ये व्याकरण क्या है? शब्द शास्त्र। अथ शब्दानुशासनम, भाष्यकार ने पहले लगा अथ शब्दानुशासनम, शब्दानाम अनुशासनम। तो यहाँ पे शब्द की ही चर्चा होगी, शब्द की ही चर्चा होगी। और शब्द जो है वर्ण घटित है, या एक एक वर्ण को भी शब्द पद से कहा जाता है। जैसे आप बोलते हो राम, ये अकारांत शब्द है, वैसे यदि बोलोगे अशब्द, अशब्द के रूप चलाइए, तो अ भी क्या है? शब्द है। तो शब्द से तात्पर्य क्या है? जो अर्थ का बोध कराए वही शब्द है। इसलिए जो शब्द ब्रह्म है, या शब्द ब्रह्म, तो जिससे भी आपको बोध होता है वो सब शब्द है। उसके भेद कितने हैं वो अलग चीज है, वो स्फोटाक के रूप है, स्फोट है, अनादितरम ब्रह्म इत्यादि रूप। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं वर्णानाम अत्यंत सन्निधि, वर्णानाम अतिशयित सन्निधि, सन्निधि संहिता संज्ञा से। वर्णों की जो अत्यंत सामीप्यता है, अत्यंत समीपता है, वर्णों का जो अत्यंत सामीप्य है, वह संहिता पद से वाच्य है, संहिता पद का अर्थ है। इसलिए संहिता इसमें संज्ञा है। और परह सन्निकर्ष, परह सन्निकर्ष, ये हुआ आपका संगी हुआ। अब सन्निकर्ष का मतलब सन्निधि है, और परह माने अत्यंत। परह शब्द जो है उसमें विशेषण के रूप में लीजिए आप, जो है उसका जो है अत्यंत लीजिए। हाँ, कह रहे अर्धमात्रा, हमने बताया आपको अर्धमात्रा का तात्पर्य है, जैसे आप ह या व ऐसे बोलते हो, आप जो व्यंजन का उच्चारण करते हो उसमें जितना समय लगता है उसको अर्धमात्रा काल कहते हैं, क्योंकि व्यंजन चार अर्धमात्रिकम। जैसे सुधी उपास से आपने बोला, तो सुधी के ईकार को उच्चारण करने में तो द्विमात्रिक समय लगा, सुधी। अब उसके बीच में ये धी हो गया, धी माने ई हो गया, और ये उपास्य है, ऊ के उच्चारण करने में एक मात्र समय लगेगा। लेकिन इसके मध्य में जो गैप होगा, इसका उच्चारण करने में तो द्विमात्रिक समय लगेगा ई का, और ऊ का भी उच्चारण करने में एक मात्रिक समय लगेगा। लेकिन इन दोनों के मध्य में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। आपने कहा ई और 1 घंटे तक सो गए, और उसके बाद जगे उपास्य है, तो ये जो व्यवधान हुआ ये अर्धमात्रा से अधिक व्यवधान हो गया। हर्ष संज्ञा विधायक सूत्र जो संज्ञा प्रकरण में मिलेगा आपको, उकालो जस्व दीर्घ कुलतः, अभी बताया था। अतः वर्णों की जो अत्यंत सन्निधि है, अत्यंत जो सामीप्य है, वही संहिता पद से वाच्य है। इसलिए वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा। पुनः आगे एक सूत्र और आ रहा है संयोग संज्ञा करने वाला। सूत्र का स्वरूप है हलो अनंतरा संयोग, ये भी संज्ञा सूत्र है। इसके द्वारा संयोग संज्ञा की जाती है। ये संयोग संज्ञा करता है, किसकी करता है? अनंतरा हलह की। अनंतरा माने अव्यवहिता, अंतरम व्यवधानम, अनंतरम अव्यवधानम। अंतर शब्द का अर्थ होता है व्यवधान, और न अंतरम माने अव्यवधानम, अनंतर शब्द का अर्थ हो गया अव्यवधान, अर्थात व्यवधान रहित। व्यवधान रहित जो हल पद बोध्य वर्ण है, अकार आदि लांत समुदाय तत्त घटक वर्ण, वे सब उन वर्णों की परस्पर में क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। ध्यान दीजिए, अनंतरा हलः, अनंतरत्व विशिष्टाः हल वर्णाः संयोग संज्ञकाः भवन्ति। अनंतरत्व विशिष्ट जो हल वर्ण है, अनंतर शब्द का अर्थ बताया अव्यवधान, क्योंकि न अंतरम अनंतरम, अंतर शब्द का अर्थ होता है व्यवधान। ये न चांतर सूत्र पढ़ेंगे आप, अंतर माने व्यवधानम और अनंतरम माने अव्यवधानम। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, व्यवधान और अव्यवधान कहाँ होता है? प्रत्येक जगह जब कोई विजातीय चीज आ जाती है तो व्यवधान होता है। हला में प्रथमा विभक्ति है, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है, हला प्रथमा का बहुवचन है, अनंतरा हलः संयोग संज्ञा प्रथमा बहुवचन। संज्ञा विधायक सूत्रों में प्रायः संज्ञा और संगी पद दोनों क्या होते हैं? प्रथमांत होते हैं, इसलिए अभेदान्वय होता है। जो अनंतरा हल है वही संयोग है, जो संयोग है वही अनंतर हल है। तो हम बता रहे थे जो व्यवधान और अव्यवधान की चर्चा है, व्यवधान कहाँ होता है? जब कोई विजातीय चीज होती है, जैसे कोई मनुष्यों का समुदाय हो और उस मनुष्य के समुदाय में कोई पशु बैठ जाए तो उस पशु का व्यवधान हो जाता है। आप बैठ के गप लगा रहे हो और शेर आ जाए
देखिए फिर व्यवधान होता है कि नहीं होता है, आप तुरंत भग दोगे वहां से। इसलिए ये हो गया व्यवधान। जब कोई विजाति, कभी सड़क पे आप जाते हो तो गाय खड़ी रहती है या अन्य अन्य पशु कुत्ते इत्यादि खड़े रहते हैं, तो वो अपने समुदाय बना के खड़े रहते हैं, तो वो उनका समूह है और कोई मनुष्य पहुंच गया वहां तो भग जाते हैं। तो आप क्या हो गए वहां पे, व्यवधान। वैसे ही शिष्य लोग एक कमरे में बैठ के गप लगा रहे हैं और तुरंत गुरुजी आ गए, तो वहां भी क्या हो गया, गुरुजी के आने से व्यवधान हो गया। या गुरुजी लोग कहीं बैठ के गप लगा रहे हैं, कोई शिष्य आ गया तो गुरुजी के बीच में व्यवधान हो गया। तो जो समान सजातीय जो चीज है, उन सजातियों में तो व्यवधान नहीं होता है, लेकिन ये कोई विजातीय आ जाता है, जैसे आपके समान उम्र वाला यदि रहेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं, आओ बैठो, आप सीधे तो आओ 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 बैठो। यदि कोई आपसे बड़ी उम्र वाला आ जाता है तो आप लोग या तो जो बात करे उसको टॉपिक को चेंज करते हो, आप खड़े हो जाते हो, इस प्रकार से। कोई पूछ रहा है प्रथमा में तो हला बनता है, यहाँ पे भी हला ही है। अभी आप जब विसर्ग संधि पढ़ोगे तो उसमें रुत्व उत्व, उसके बाद में एंग पदांतरति सब आएगा। ये भी हलह अनंतरा ऐसा है, अभी आपके सामने आएगा वो। इसीलिए सजातियों में जो व्यवधान होता है वो विजातीय से होता है। तो वैसे ही हमने कहा कि यहाँ कह रहे अनंतर हल अर्थात अव्यवधान हल, तो हलों में व्यवधान किससे होगा, तो कहा अचों से व्यवधान होगा। अचों में व्यवधान किससे होगा, हलों से होगा। अच जो है सजातीय है, एक जाति है उनकी है, अच तो रूप जाति है उनकी, और हलों की क्या जाती है, हल जाती है। तो हल समान जाती है, हल हल, और जो अच अच है वो समान जाती है। तो जब भी व्यवधान होगा, अचों में यदि व्यवधान होगा तो हल से होगा, और हलों में व्यवधान होगा तो वो अच से होगा। चूंकि हल से विजातीय है अच और अच से विजातीय है हल। अब यहां उन्होंने कहा है अनंतरा हल अव्यवधान विशिष्टा हल, तो व्यवधान किससे होगा, अचों से होगा। इसलिए वृत्तिकार ने लिख दिया है अजभी अव्यवहिता। अजभी माने अच वर्ण के, अच वर्णों से, अच वर्णों से अव्यवहित जो हल है, जिन हल वर्णों में, जिन हल वर्णों में अच का व्यवधान नहीं रहता है, जिन हल वर्णों में अच का व्यवधान नहीं रहता है, उनको क्या कहते हैं, ऐसे जो हल हैं उन हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। अजभी अव्यवहिता हल, अचों के व्यवधान से शून्य, अचों के व्यवधान से शून्य जो हल वर्ण है उनकी संयोग संज्ञा होती है, उनका नाम संयोग होता है। मान लीजिए जैसे ये ह है और ये य, इनके बीच में कोई भी अच वर्ण नहीं है, तो उस ह की इस य के साथ में क्या होगी, सवर्ण संज्ञा होगी, क्योंकि ये दोनों वर्ण ह और य ये अच के व्यवधान से रहित है। पुनः संज्ञा प्रकरण का, लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का ये अंतिम सूत्र है सुप्तिगंतम पदम। ये भी संज्ञा विधायक सूत्र है, इसके द्वारा पद संज्ञा की जाती है। इसलिए पदम में पदम जो है ये संज्ञा पद है और सुप्तिगंतम ये संज्ञी पद है। पद किसे कहते हैं, तो कहा सुप्तिगंतम को पद कहते हैं, सुप्तिगंतम को पद कहते हैं। पद किसका नाम है, सुप्तिगंत का। तो सुप्च तिंच इति सुप्तिंगौ और तौ अंते यस्य, वे दोनों अंत में जिसके उसको कहेंगे सुप्तिगंत, माने सुबंत और तिगंत। चाहे किसी के अंत में सुप रहे, चाहे किसी के अंत में तिंग रहे। सुप से तात्पर्य है स्वादि पांत समुदाय तत्त घटक वर्णा। सौज समौट सूत्र में सुप प्रत्याहार बनेगा। सौज समौट सूत्र के सु से लेकर के और जो अंतिम है सुप का प, वहां तक सुप प्रत्याहार है, जिसमें 21 विभक्तियां आती हैं, सु औजस अम औसस काव्याम विष इत्यादि। तो ये 21 विभक्तियां जिसके बाद, जिसके पीछे रहेंगी, जिसके अंत में रहेंगी, उसको सुबंत कहेंगे। वैसे ही तिंग, तिंग माने तिप्तजी सूत्र में तिप्तजी के ती से लेकर के और मईन के न तक तिंग प्रत्याहार बनता है, उसमें 18 विभक्तियां आती। तिंग भी विभक्ति है, जैसे शुभ विभक्ति है वैसे ही तिंग भी विभक्ति है। विभक्तिश्च शुभ तिंगौ विभक्ति संज्ञा, शुभ की भी विभक्ति संज्ञा होती है और तिंग की भी विभक्ति संज्ञा होती है।
इस प्रकार सुप प्रत्याहार बोध्य वर्ण, बोध्य जो है विभक्तियां जिसके अंत में रहे, तिंग पद बोध्य जो प्रत्यय है वो जिनके अंत में, जिस शब्द के अंत में रहेंगे उसको हम क्या कहेंगे, पद कहेंगे। जैसे आपने कहा राम, विसर्गांत राम, रामसु, तो राम के पश्चात आपने सु जोड़ दिया है, तो राम के अंत में सु है, इसलिए ये क्या है, सुबंत है। अतः सुबंत होने से इसकी क्या होगी, पद संज्ञा होगी। वैसे आपने कहा पच और तिप, पच के बाद में आपने ती जोड़ दिया, पचती, तो ये जो पच है ये समुदाय जो है ये तिगंत समुदाय है, क्योंकि तिग्म प्रत्याहार बोध्य जो ती है वो उसके अंत में है, इसलिए इसको बोलेंगे तिगंत। और जो तिगंत होता है वह पद भी होता है, पद संज्ञा होती है। इसलिए सुप और तिंग अर्थात सुबंत की और तिगंत की पद संज्ञा होती है। इस प्रकार आपने संज्ञा प्रकरण को यहाँ पे समझा। अब कल हम कुछ प्रश्न आपको भेजेंगे गूगल क्लास में, आप लोग वहां जाके उनका उत्तर दीजिएगा। हम जानबूझ के वैकल्पिक प्रश्न नहीं रख रहे हैं, जिससे पता लगेगा कि